कानूनो ए थारो कानूनो मटुकिया फोड़ी रे रोटी रेगी गुजरिया थारो कानूनो मटुकिया फोड़ी रे रोटी रेगी गुजरिया गुजरिया रे काना गुजरिया गुजरिया रे काना गुजरिया गुजरिया रे काना गुजरिया गुजरिया रे काना गुजरिया ए थारो कानूनो ए थारो कानूनो ए थारो कानूनो मटुकिया फोड़ी दे रोटी रेगी गुजरिया ए थारो कानूनो मटुकिया फोड़ी दे रोटी रेगी गुजरिया रे कहना चाहूँगा कि कल से तो हमारे बाबा साहब भी खूब मजा ले रहे थे, आनंद ले रहे थे, भगवान के दरबार में नाच के हाजिरी लगा रहे थे। लेकिन आज सूनापन क्यों है? सभी बड़े भाव के साथ में नाचते हुए और ये 2-4 माता बहनी नाचती हैं, बाकी की बस ऐसे समझो जैसे आधार कार्ड बनवा भी आइयो बैठ गई चुपचाप है। सभी बड़े भाव के साथ में हाजिरी लगाते हुए अरे रोटी गुजरिया रे नंदी घरी आई रोटी गुजरिया नंदी घरी आई कानूड़ा का हाल सुनाई हाल सुनाई रोटी गुजरिया रे नंदी घरी आई कानूड़ा का हाल सुनाई कानूड़ा का हाल सुनाई तने थोड़ी सी घर में कोनी आई रे रोटी रेगी गुजरी कालो कानूनो कालो कानूनो तारो कानूनो मटुकिया फोड़ी रे रोटी रेगी गुजरिया अरे फूट जावेगी रे मटुकिया फूट जावेगी अरे फूट जावेगी रे मटुकिया फूट जावेगी ओ कान्हा ओ लाला ओ छोरा कहाँ करिया मत मारे मटुकिया फूट जावेगी ओ छोरा कहाँ करिया मत मारे मटुकिया फूट जावेगी एक मीरा एक राधा सांवरिया की दो दीवानी एक मीरा एक राधा राधा माखन लावे ओ राधा माखन लावे राधा माखन लावे ताजा करके शाम से वादा राधा माखन लावे ताजा करके शाम से वादा दीवानी एक मीरा एक राधा सांवरिया की दो दीवानी एक मीरा एक राधा राधा माखन लावे माखन लावे राधा माखन लावे ताजा करके शाम से वादा राधा माखन लावे ताजा करके शाम से वादा बात सुनी लोहिया अरे घनो लाडलो फरक नहीं अरे घनो लाडलो फरक नहीं अरे घनो लाडलो फरक नहीं आ घन रे
काटलो माखन रोटी तोड़े काटलो माखन रोटी तोड़े काटलो अरे माखन चोरे रोटी काटलो थोड़ी सी तो पानी सोना दे दे रोटी देगी गुजरिया सारो कानूनो मटुकिया थोड़ी रे रोटी देगी गुजरिया दुखे मारी कनिया दुखे मारो पेट ने दुखे मारी कनिया दुखे मारो पेट और जोधपुरा के बालाजी मारो दुखड़ो दी जो मेट और जोधपुरा के बालाजी मारो दुखड़ो दी जो मेट ने दुखे मारी कनिया दुखे मारो पेट ने दुखे मारी कनिया दुखे मारो पेट अरे जोधपुरा के बालाजी मारो दुखड़ो दी जो मेट अरे जोधपुरा के बालाजी मारो दुखड़ो दी जो मेट दुखे कनी कनिया दुखे मारो पेट दुखे मारी कनिया दुखे मारो पेट बोली श्री बालाजी महाराज की जय हो जोधपुरा के भक्तों की जय हो। देखिए जयकारे में दम नहीं हम किसी से कम नहीं। हाँ कम तो तुम नहीं बड़े भाव के साथ में जयकारा लगाए हैं क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जिनको पाप पेट में छुपाने हैं ना वो जयकारा मत बोलना और जिनको पेट में से पाप निकालने हैं वो जयकारा। देखिए आपको हम वैसे भी मैं बताता चलूं कि हम में से कोई भी व्यक्ति जब मंच पर जाए इतनी सभा में कोई सभी बैठे हुए हैं किसी एक व्यक्ति को चुना जाए और मंच पे बुलाया जाए और उसकी सारी सभा जय जयकार करने लगे तो उस व्यक्ति को कितनी खुशी होगी बहुत खुशी होगी और उस खुशी में कुछ ना कुछ उपकार जो नीचे बैठे भक्तों पर जरूर करेंगे क्योंकि जैसे नेता आते हैं ना नेताओं की जय जयकार होती है जब जय जयकार होती है तो कुछ ना कुछ जरूर करके जाते हैं। ऐसे ही भगवान की जब हम जय जयकार करेंगे तो भगवान की कृपा हम पर जरूर होगी क्योंकि कहते हैं काहे लंबी 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 फेंक रहा है और ऊपर वाला बैठा सब देख रहा है। इसीलिए बड़े भाव के साथ में जयकारा लगाएंगे। बोली श्री बालाजी महाराज की कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे श्री राधे। बोले श्री बांके बिहारी लाल की बोले श्री आनंद कंद भगवान की बोले श्री ब्रजनंदन भगवान की आज पता है जब सखियों ने महाराज भगवान की शिकायत की माँ से तो आज भगवान भी कहने लगे माँ से बोले मैया मैं सत्य कहता हूँ मैं कुछ नहीं करता हूँ ये व्यर्थ में ही मेरा चोर नाम रख रहे हैं मुझे बदनाम कर रहे हैं। इनको पतियारो करे मैया मेरे भगवान कह रहे हैं मैया इनको पतियारो करे और मैं करिए साहब। बोले मैया तू इनकी बात माने। अरे ये अपने आप को सत्यवादी कह रही है और मेरे को चोर नाम रखा रही है कि इनको पतियारो करे और मैं तस्करी साहब और चोर नाम मेरो धरे मेरो होन देगी ब्याह। अरे भैया ये चोर 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 कहते हुए मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मेरा विवाह भी नहीं होने देंगे। आज सभी सखियों ने उस छवि का युगल दर्शन किया। उसके बाद महाराज मेरे भगवान
खेलते 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 महाराज ब्रह्मांड घाट पर चले गए और वहां पे सखाओं के साथ में महाराज मिट्टी का घर बना बना के खेल रहे थे। आज के बच्चों को तो महाराज खेलना नसीब ही नहीं है, लेकिन पहले के बच्चे तो महाराज खूब मिट्टी में खेल, मिट्टी के घर बना बना के खेलते थे। ऐसे मेरे भगवान खेल रहे थे सखाओं के साथ में, और क्या किया कि उन्होंने महाराज एक मिट्टी का डेला लेके महाराज अपने मुख में डाल दिया। आज पता है, आज जो छोटे छोटे सखाते ना, आज सबने पकड़ लिया, अरे लाला तेरे माटी खाइए, अरे लाला तेरे माटी खाइए। आज मेरे भगवान बहुत हो भैया, मेरे माटी नहीं खाइए रे। आज बताए बलदाऊ भैया अनेक सखा और मेरे भगवान को पकड़कर जसोदा मैया के पास ले गए। आज जसोदा मैया के पास ले गए और मनसुख सखा बोले मैया मैया, बोले हाँ देख तेरी माटी खाई है। बोले मैया तेरी लाला ने माटी खाई है। आज भगवान ने बहुत कहा मैया ने माटी नहीं खाई है। मनसुखा बोले काहे को झूठ बोल रहा है, तूने माटी नहीं खाई है क्या? आज बताए मेरे भगवान को मैया ने पकड़ लिया, चोरी लाना था माटी खाई है। आज पता है, आज मेरे भगवान ने मैया की सौगंध खा दी। बोले मैया मैं तेरी सौगंध खा रहा हूँ, मैंने माटी ना खाई। हाँ हाँ ऐसी कहा। आज मधुमंगल महाराज एकदम उछट गया, बोले अरे मैया देख तो देख सही, ये तेरा लाला कितना झूठा। अरे राम राम देख मैया तेरी झूठी सौगंध खा ली। आए पता है मधुमंगल बोले मैया मैं सही कह रहा हूँ, अगर तुझे मेरी बात की अगर विश्वास नहीं है तो तू एक बार बलराम भैया से पूछ ले, तो बलराम भैया बता देगा कि जाने मिट्टी खाई है कि नहीं खाई है। आज जैसे महाराज बलराम जी का नाम आया तो महाराज मेरे भगवान बहुत चतुर हैं। आज धीरे से मैया के हाथ छोड़ा के धीरे से बलराम माँ खड़े थे, बलराम के पास पहुंच गए। चौरे भैया क्या तू मेरी मैया से शिकायत करेगा कि मैंने माटी खाई है? बलराम बोलने लगा तो क्या हो गया, तूने मिट्टी खाई कह दूंगा तो कौन सी बड़ी बात है, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। आज बताए भगवान बोले बलराम भैया से, बोले कोई बात नहीं भैया, आज तू हमारी मिट्टी की शिकायत कर दे कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी आज तेरी शिकायत करूंगा मैया से, क्योंकि पता है बलराम भैया भांग खाते हैं, भांग। आज पता है बोले भैया आज हम भी शिकायत करेंगे मैया से। बोले मैया, बोले तू क्या शिकायत करेगा? बोले मैं मैया से ये कहूंगा कि मैया जी बलदाऊ भैया है ना, जो रोज भांग खावे भांग। आज पता है बलराम जी ने सोचा भाई लाला की पिटाई होगी या ना होगी, लेकिन आज मेरी पीठ लाल जरूर हो जाएगी। आज बलराम बोले मैया से, बोले मैया भी मोकू ना पता जा तेरी लाला ने मिट्टी खाई है कि ना खाई। मधुमंगल बोले हाँ भैया तू भी झूठ बोल रहे हो। मेरी भैया ने कही तो एक बार तो अपना मुख दिखा। आज बताए मुख जैसे ही खुला और मेरी मैया जसोदा को ब्रह्मांड का पूरे का दर्शन अपने मुख के अंदर करा दिया है। आज बताए मेरे भगवान बोले मैया से, बोले मैया देख मैंने माटी नहीं खाई है, मैंने तो ब्रज रज का पान किया है, ब्रज रज को पान किया है। कहते हैं कि महाराज अगर आप वृंदावन में जाओगे
गोवर्धन जाओगे, बरसाना जाओगे, तो आपको सिवाय छोटी छोटी गली, टेढ़ी टेढ़ी गली मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगा, और उसमें भी आपको गंदगी मिलेगी। अगर आप पिकनिक रूप से जाओगे और अगर आप अपने भक्ति का चश्मा लगा के जाओगे, तो मैं सच कह रहा हूं, आपको राधा मथुरा वृंदावन बरसाने में आपको कण कण में मेरे राधा माधव का वास दिखेगा। आज भगवान कह रहे, बोले मैया मैंने ब्रज रज खाई है, माँ की नहीं खाई है, क्योंकि ब्रज रज का तुम्हारा संतों ने बड़ा ही भाव प्रकट किया है कि ब्रज रज ले तो नहीं और क्यों न जमुना पान, रे मनस तू क्या समझेगा और ब्रज का तत्व महान। अरे जब तक आप ब्रज रज में नहीं लेटोगे, जब तक जमुना का पान नहीं करोगे, जब तक महाराज उन संतों की प्रसादी यात्रा में प्रसादी नहीं पाओगे, जब तक आप कण कण में राधा माधव का वास नहीं देखोगे, जब तक आपको वृंदावन जाने से, गोवर्धन जाने का जब तक भाव नहीं बनेगा, तब तक जाना आपका व्यर्थ रहेगा। और जब सब में आप राधा माधव का दर्शन करोगे, ये भाव जागृत होगा, तो मैं कहता हूँ आप का वो जाना बहुत ही महाराज बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। आज उसके बाद में मेरे भगवान मारा खेल रहे थे कि वहां पर यशोदा मैया के महल में और मारा नंद बाबा के महल में दो पेड़ खड़े हैं, और वो महाराज अशोक के वृक्ष खड़े हैं। तो अशोक के वृक्ष वो क्या है महाराज, तो वो दोनों कुबेर के पुत्र हैं। एक बार नारद जी के यहाँ गए और नारद जी ने महाराज, नारद जी को इन्होंने प्रणाम नहीं किया, और नारद जी को जो प्रणाम नहीं किया तो महाराज नारद जी ने इनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम जड़ के समान खड़े हो, तुम जाओ एक वृक्ष हो जाओ, जड़ हो जाओ। इन्होंने कहा महाराज हम जड़ वृक्ष हो जाएंगे तो हमारे को बहुत तकलीफ होगी। बोले जाओ भगवान आपका उद्धार करेंगे। आज इधर सवेरे सवेरे महाराज मैया देखो पता है गोपी, गोपी किसे कहते हैं? गोपी उसे कहते हैं महाराज जो अपने मनसा वाचा और कर्म, मन में जो विचार आए, मनसा वाचा यानी मुख से वो बोले और कर्मणा, और उसी के लिए वो कर्म करे। जैसे कि हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं, और भगवान के निमित्त ही हम कर्म करते हैं। आज ऐसी यशोदा मैया है, आज यशोदा मैया एक मन में विचार कर रही है, लाला सुबह सुबह की बात है, बोले लाला जगेगो, और लाला जगह को मन में विचार कर रही है, लाला जगह को उसको माखन चाहिए, धीरे धीरे माखन बिलो रही है, दही बिलो रही है, माखन ताजा ताजा चाहिए, लाला को लाल ताजा ताजा खिलाऊंगी। आज ऐसा विचार कर रही थी यशोदा मैया कि इतने देर में मेरे भगवान जग गए। और भगवान जब जगे हैं, और हमारे यशोदा मैया ने अपने लाला के आंखों में काजल लगाया है। आज काजल लगा के महाराज जैसे मेरे भगवान जगे हैं, आंख मिलनी है, बड़ी बड़ी आंख हो गई। बोले मैया से, बोले बोले मैया बड़ी जोर की भूख लग रही है, मुंह को थोड़ा सा माखन खिला दे। मैया ने कहा लाला तू थोड़ा सा तनक रुक जा, मैं तेरे लिए माखन की अभी व्यवस्था करती हूँ। देख लाला मैं अभी ये ताजा ताजा माखन निकालूंगी और तेरे को माखन खिलाऊंगी थोड़ी देर। अब तो पता है जो बच्चे होते हैं ना, बड़ी हट होती है बच्चों की। बोले नहीं मैया मैं तो अवे ही लूंगो, जय माखन लूंगो और अवे लूंगो। मैया ने बहुत पुचकारा, नहीं माने।
मैया ने गोद में बिठा लिया लाला को। लाला से कहने लगे, बोले लाला, बोले अगर मैं तेरे को माखन से भी सुंदर और माखन से भी कोमल और चंदार से भी सुंदर कोई वस्तु दे दूं तो तेरे को तू मान जाएगा? बोले हाँ मान जाऊंगा। बोले क्या देगी मैया? बोले ऐसा ही में तेरा ब्याह कराएगा। हाँ हाँ, छोटा सा कन्हैया जैसे शादी की बात आई, बोले भगवान बोले मैया आओ तो तू चाहे माखन दे या न दे और कछु दे न दे, लेकिन सबसे पहले तो हमारा ब्याह करा दे। मैया बोली दायरी के अबे तो मौत होगा तो आवे ना है, और तू ब्याह की बात करो तो सले बहू कितनी बड़ी हो गए? बोले कितनी बड़ी? बोले बहू बहुत बड़ी हो गए। मेरे भगवान बोले हमें इतनी बड़ी बहू ना चाहिए, हमें तो इतनी बड़ी बहू चाहिए कि भाई अपनी कांख में दबा के और जहाँ भी जाए वहाँ साथ ले जाए। बोले राधे राधे। और आज मेरी मैया से मेरे भगवान कैसे कह रहे, अरे मारी सी उमरिया ओ धानी सी चुनरिया, हरि गजब करी गई हाय ब्रज की राधा। कन्हैया कहने लगे मैया वो बरसाने वाली हैं, ऐसा गजब कर गई, आज मेरा ब्याह वासे करवा दे। मैया से बार बार निवेदन करने लगे और कहने लगे अरे बारी सी उमरिया ये धानी सी चुनरिया, गजब करी गई हाय ब्रज की राधा, गजब करी गई हाय ब्रज की राधा। अरे बारी सी उमरिया अरे बारी सी उमरिया ने धानी सी चुनरिया, गजब करी गई हाय ब्रज की राधा, गजब करी गई हाय ब्रज की राधा, गजब करी गई हाय ब्रज की राधा, गजब करी गई हाय ब्रज की राधा। रची रही रचनी सी मेहंदी, हाथ में रची रही रचनी सी मेहंदी, हाथ में रची रही रचनी सी मेहंदी, हाथों में रची रही रचनी सी मेहंदी, हाथ में रची रही रचनी सी मेहंदी, रचनी सी मेहंदी देना रचनी सी मेहंदी, रचनी सी मेहंदी जी रचनी सी मेहंदी। अरे हो तो अरे हो तो लाली वो नाक में न दुनिया, गजब करी गई हाय ब्रज की राधा, गजब करी गई हाय ब्रज की राधा। अरे वारी सी उमरिया अरे वारी सी उमरिया रे धानी सी चुनरिया, गजब करी गई हाय ब्रज की राधा, गजब करी गई हाय ब्रज की राधा। राधे श्याम सीताराम पेट दर्द है जाए वो।
पहने थी सोने की बाली, कानों में पहने थी सोने की बाली, सोने की बाली और मोतियन की बाली, सोने की बाली और मोतियन की डाली, माथे पे टीका, अरे माथे पे टीका, उम्र है नेवारी, गजब करी गई हाय ब्रज की राधा, गजब करी गई हाय ब्रज की राधा। ए मारी सी उमरिया, ए मारी सी उमरिया रे धानी सी चुनरिया, गजब करी गई हाय ब्रज की राधा, गजब करी गई हाय ब्रज की राधा, वो गजब करी गई हाय ब्रज की राधा। बोले श्री बालकृष्ण भगवान की जय।